Q1 इलेक्ट्रोड क्वालिफिकेशन टेस्ट क्या होता है? आंसर, इलेक्ट्रोड क्वालिफिकेशन टेस्ट या EQT एक टेस्ट होता है जिसमें हम चेक करते हैं कि पर्टिकुलर वेल्डिंग इलेक्ट्रोड बेस मटेरियल के लिए सूटेबल है या नहीं और वेल्ड क्वालिटी कोड के अकॉर्डिंग मीट करती है या नहीं। Q2 EQT करना क्यों जरूरी होता है? आंसर, EQT इसलिए जरूरी होता है ताकि प्रोडक्शन वेल्डिंग से पहले इलेक्ट्रोड की क्वालिटी वेरीफाई हो जाए, वेल्डिंग डिफेक्ट्स अवॉइड हो और कंसिस्टेंट वेल्ड क्वालिटी मेंटेन रहे। Q3 EQT कौन से कोड्स के अकॉर्डिंग होता है? आंसर, EQT जनरली ASME सेक्शन IX, AWS इस या ISO स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग कंडक्ट किया जाता है जो प्रोजेक्ट और क्लाइंट रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। Q4 E7018 इलेक्ट्रोड का क्लासिफिकेशन क्या बताता है? आंसर, A7018 का मतलब है 70 की टेंसाइल स्ट्रेंथ और पोजीशन वेल्डिंग कैपेबिलिटी और ये एक लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। Q5 लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज क्यों करते हैं? आंसर, लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स हाइड्रोजन क्रैकिंग को प्रिवेंट करते हैं, स्पेशली हाई स्ट्रेंथ स्टील और क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स में। Q6 EQT से पहले इलेक्ट्रोड का स्टोरेज और हैंडलिंग कैसे होती है? आंसर, इलेक्ट्रोड्स को ड्राई कंडीशन में स्टोर किया जाता है। लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स को बेकिंग के बाद होल्डिंग ओवन में रखा जाता है ताकि मॉइस्चर एब्जॉर्ब ना हो। Q7 E7018 इलेक्ट्रोड का बेकिंग टेम्परेचर क्या होता है? आंसर, E7018 इलेक्ट्रोड को जनरली 250 to 300 डिग्री सेल्सियस पर बेक किया जाता है, मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग। Q8 EQT के लिए कौन सा बेस मटेरियल यूज होता है? आंसर, EQT के लिए वही बेस मटेरियल यूज होता है जो एक्चुअल प्रोडक्शन वेल्डिंग में यूज होना है या उसके इक्विवेलेंट होता है। Q9 EQT के टाइम कौन वेल्डिंग पैरामीटर्स कंट्रोल किए जाते हैं? आंसर, करंट, वोल्टेज, पोलैरिटी, ट्रैवल स्पीड, प्रीहीट और इंटरपास टेम्परेचर जैसे पैरामीटर्स कंट्रोल और रिकॉर्ड किए जाते हैं। Q10 EQT वेल्डिंग के बाद कौन से इंस्पेक्शंस होते हैं? आंसर, सबसे पहले विजुअल इंस्पेक्शन होता है जिसमें सरफेस डिफेक्ट्स चेक किए जाते हैं। उसके बाद RT या UT जैसे NDT टेस्ट्स होते हैं। Q11 EQT में कौन से मैकेनिकल टेस्ट्स होते हैं? आंसर, मैकेनिकल टेस्ट्स में टेंसाइल टेस्ट, बेंड टेस्ट और इम्पैक्ट टेस्ट शामिल होते हैं जो वेल्ड स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी चेक करते हैं। Q12 अगर EQT फेल हो जाए तो क्या होता है? आंसर, अगर EQT फेल हो जाता है तो इलेक्ट्रोड अप्रूव नहीं होता। फेलियर का रूट कॉज एनालाइज किया जाता है और करेक्टिव एक्शन के बाद टेस्ट रिपीट किया जाता है। Q13 EQT को कौन अप्रूव करता है? आंसर, EQT को का QC डिपार्टमेंट, क्लाइंट रिप्रेजेंटेटिव और थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर अप्रूव करते हैं प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। Q14 EQT का रिलेशन WPS से क्या है? आंसर, EQT पास होने के बाद हाई इलेक्ट्रोड को WPS में इंक्लूड किया जाता है और प्रोडक्शन वेल्डिंग के लिए अप्रूव किया जाता है। EQT इंश्योर करता है कि साइट पर सिर्फ टेस्टेड और अप्रूव्ड इलेक्ट्रोड्स हाई यूज हो जो वेल्ड क्वालिटी और सेफ्टी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।